दिखाने का काम करें। तो हमारे भाइयों से अनुरोध है, किसी को गाली ना दें, किसी के पोस्टर बैनर को फाड़ने का काम ना करें। कोई भी व्यक्ति हो, उसको हमारे समाज के वरिष्ठ जन लोग, हम लोग, सारे युवा साथी सब एक होकर मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी के बाप की औकात नहीं है जो हमारे महाराजा सल्ली सिंह हरकवंशी जी का इतिहास बिगाड़ने का काम करे और हमारे समाज, हमारी जाति माँ जिससे हमने जन्म लिया है, उनको अपमानित करने का काम करे। ये मैं किसी को अधिकार नहीं देता हूं और अगर ऐसा कोई करता है तो उसका खुलकर मुकाबला किया जाएगा। आप धैर्य रखें, संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज संविधान की ताकत के बदौलत आज सांसद विधायक बने हैं और संविधान की ताकत के बदौलत कोर्ट कचहरी बना है। हम उस संविधान को मानते हुए हम उनको जवाब देने का काम करेंगे। हम सब साथी मिलकर जवाब देने का काम करेंगे, वरिष्ठ जनों की राय लेकर जवाब देने का काम करेंगे। अगर फिर भी नहीं वो मानते हैं तो मैंने कहा कि अगर आपने इस बात को मानने का काम नहीं किया, आपने अपनी गलती को स्वीकारने का काम नहीं किया, तो हम लोग एकत्र होकर उनको मुंहतोड़ जवाब ऐसा देने का काम करेंगे कि उनको भी याद आ जाएगा कि महाराजा सल्ली सिंह हरकवंशी जी के वंशजों के साथ खिलवाड़ करोगे या उनके नाम के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपको बख्शने वाले नहीं हैं। साथियों, मैं बार बार आप लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी साथी, कुछ हमारे युवा साथी बहुत तेज तर्रार हैं, उनके अंदर महाराजा सल्ली सिंह हरकवंशी जी का खून है, तो जाहिर सी बात है राजा के वंशज आप हो, आपकी तलवारें, आपका जोश तुरंत निकलने लगता है, उभरने लगता है। तो आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे विरोधियों को ताकत मिले, विरोधियों को बल मिले। आपने देखा किस तरीके से लोगों ने चैलेंज किया था कि जो है इस 27 नवंबर पर महाराजा जी के यहाँ आकर उनकी तमाम, कोई रैलियां निकालने की बात कर रहा था, कोई आकर तमाम तरीके से कोई कह रहा था कि हमको रोकने का काम किया जाए। तो जो कानून है, कानून के माध्यम से हम लोगों ने उनको सबक सिखाने का काम किया गया है। तो आप घबराइए मत, कानून से बढ़कर कुछ नहीं है, कानून सर्वोपरि है। हम उसको मानते हुए उनको जवाब भी दिया जाएगा। और साथियों, बस इंतजार करिए, ऐसा नहीं है कि कोई वक्तव्य संसद भवन में पढ़ने का काम किया गया, इतिहास मिटाने की कोशिश की गई, तो ऐसा नहीं कि हमारा इतिहास मिट जाएगा। हम लोग महाराजा सल्ली सिंह हरकवंशी जी के वंशज हैं। यहां तक आपने देखा कि तमाम ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस देश की रक्षा करने में अपने प्राण देने का काम किया, उनको भी बख्शने का काम नहीं कर रहे हैं। आज जिस तरीके से महाराजा सोहेलदेव राजभर जी, जो कि बहराइच की धरती पर, वो धरती गवाह है कि किस तरीके से आक्रांताओं का उन्होंने वध करने का काम किया और उनके नाम को भी आपने जो है अपमानित करने का काम किया, तो अब कोई चुप बैठने वाला नहीं है। साथियों, अब बहुत हो चुका है। आपको मैं चेतावनी देता हूं, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके का भाषा का प्रयोग ना करिए, जाति युद्ध को बनाने का काम ना करिए। आप जब वोट की जरूरत पड़ती है तब आप महाराजा सल्ली सिंह हरकवंशी जी का फोटो लगाकर उनके 27 नवंबर के कार्यक्रम पर आप बधाई देने का काम करते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? इस तरीके का दोहरा चरित्र अपनाते हैं। आखिर आपको जो अगर लगता है तो आप न्यायालय में जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, आप वहां प्रस्तुत करिए जाके, मगर किसी के माँ बाप को अपना बनाने की कोशिश मत करिए। ये समाज अब जाग चुका है। बहुत दिन आप लोग अपने राजनीति को चमकाने का काम किया, हमारे समाज के वोट को बताने का काम करते रहे, अपनी गिनती बढ़ाकर अपने अन्य पार्टियों से, सभी पार्टियों से, जहां जहां आप लोग रहते हो वहां पर हमारे समाज की गिनती को अपनी गिनती बनाकर अपनी ताकत को दिखाने का काम करते थे। आज अपनी ताकत खुद हरकवंशी समाज समझ चुका है और यह हरकवंशी समाज अपनी ताकत को एकत्रित करने का काम कर चुका है। इसलिए आप घबराए हो, आपकी जमीन खिसक गई है, क्योंकि असली वोट हरकवंशी समाज का होता है और उसकी गिनती अपने में कराकर आप सांसद विधायक बन जाते हो। उसके बाद इस समाज को ठुकराने का काम करते हो। शर्म आनी चाहिए।
आप इसी समाज के वोट की बदौलत आज सांसद विधायक बन गए हो। आने वाला समय समाज आपको हिसाब देगा, एक एक बात का हिसाब लेगा आपसे कि आपने हमारे समाज के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार करने का काम किया। आप कहते हो कि ये समाज मुट्ठी भर है, आपको मुट्ठी भर नहीं, ये समाज आपको छुआ भर दिखाई देने लगा है, इसलिए आप इसको भटकाने का काम कर रहे हो। आप जाति युद्ध में ले जाने का काम कर रहे हो। आप एक इतिहास न तो पढ़े हो और न ही आपने गजेटरों को पढ़ने का काम किया और न ही आपने इस समाज के लोगों को पढ़ने का काम किया। नहीं, आप पढ़ने का काम करें, इसी में आपकी भलाई है। अगर गलती कोई इंसान सुधार लेता है तो वो गलती आगे नहीं मानी जाती है, मगर गलती आपने अगर नहीं सुधारी और इस समाज को अपमानित करने का काम करते रहेंगे तो ये समाज चुप बैठने वाला नहीं है। समाज को पता है कि हमको कहां पर और किस समय चोट देनी है। आपने उस समय वोट लेकर हम लोगों को बहकाने का काम किया, मगर अब ये समाज चुप बैठने वाला नहीं है। अब आप लोग, मैं समाज के सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग कोई भी पोस्ट करिए, कतई बेधड़क होकर पोस्ट करिए, मगर उस पोस्ट में किसी भी तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग ना हो, किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे शासन प्रशासन को उस बात को संज्ञान में लेना पड़े। और आप जो अगर मर्यादित पोस्ट करने का काम करेंगे और आपकी पोस्ट को सराहने का काम करेंगे, हम इतनी जल्दी घबराने वाले नहीं हैं कि इतनी जल्दी घबरा जाएं। आपने गेंद हमारी तरफ फेंकी है तो इस गेंद को हमको भी फेंकना आता है। आप हमारे समाज को अभी तक कहते रहे कि ये मुट्ठी भर समाज है, और ये मुट्ठी भर समाज आपको अपनी ताकत को दिखाने का काम करेगा। आप ये मत सोचिए कि ये खाली मुट्ठी भर समाज को दबाने का काम करोगे। हमारे समाज में हमारे वरिष्ठ जन अपनी कुर्बानी देकर महाराजा सल्ली सिंह अरकवंशी जी को स्थापित करने का काम किए हैं। हमारे समाज के लोगों ने अपना खून पसीना देकर महाराजा सल्ली सिंह अरकवंशी जी को पहचान दिलाने में काम किया है। तो मैं युवा साथियों से कहता हूं कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं। आपकी पीड़ा है, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो जोश है। आप महाराजा के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए भी तैयार हैं, मगर अब जान देने की बारी नहीं है महाराजा के सम्मान, ताकि जो इस तरीके के लोग समय समय पर आकर महाराजा का अपमान करने का काम कर रहे हैं, हम लोग एक ऐसी लकीर खींच कर जाएंगे, आने वाली पीढ़ी हमेशा गर्व से कहेगी कि हम महाराजा सल्ली सिंह अरकवंशी जी के वंशज हैं। तो आप लोग ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारे युवा साथी परेशान हो या हमारे कोई भी भाई दुखी हो। तो मैं सभी से ये कहूंगा कि बस आप लोग धैर्य रखिए, वरिष्ठ जनों के आदेश का इंतजार करिए। हम लोग एक रणनीति बनाने के लिए तैयार हैं और उस रणनीति में हम लोग तय करेंगे कि इसका जवाब कैसे दिया करेंगे। बहुत जल्दी हम लोग आप लोगों के समक्ष अपनी बात कि हमारा समाज अब चुप बैठने वाला नहीं है। हम लोग लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। आज भी हमने कल मीडिया में भी हमने बताने का काम किया, अगर इस तरीके का जो वक्तव्य दिया गया है संसद भवन में उस पर माफी मांगने का काम नहीं किया तो सत्र खत्म होने के बाद आपका ये समाज घेराव करने का काम करेगा। साथियों थोड़ा सा समय दीजिए वरिष्ठ जनों को, और उन्हीं वरिष्ठ जनों के साथ हम वार्ता करके जो रणनीति बनेगी उस पर काम किया जाएगा। और मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं सुनील अरकवंशी डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। महाराजा जी के अपमान का बदला लिया जाएगा और उनको जो अपमानित करने वाले लोग हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। इस कार्य में अगर कहीं पर हमारी जान चली जाए
या मेरे साथ किसी भी तरीके का अभद्र व्यवहार हो तो उससे भी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं अपने मिशन को चलाता रहूंगा। अपने मिशन को रोकने वालों में से नहीं हूं कि मैं इस मिशन को रोक दूं। अगर एक सुनील रघुवंशी खत्म हो जाए, एक सुनील रघुवंशी की मृत्यु हो जाए, तो मैं आप सब नौजवान साथियों से बस इतना ही कहूंगा कि 1000 सुनील रघुवंशी बनकर निकलने का काम करिएगा, ताकि उन बहरूपियों को भी पता लग जाए कि अब इस बार एक सुनील रघुवंशी जो अगर नहीं है तो फिर 1000 सुनील रघुवंशी बन चुके हैं। तो महाराजा जी का, हमारी जाति मान का जो अपमान कर रहे हैं लोग, मैं उन लोगों को भी चेतावनी देता हूं, भाई अभी तक आपने बहुत बड़ा लाभ ले लिया है। अभी तक आपने हमारे वोट की गिनती अपने समाज में गिनाने का काम करते रहे हो। अब सुधर जाओ। अब आपका अगला चुनाव जो होगा उसमें ये समाज आपको बताने का काम करेगा कि ये मुट्ठी भर समाज जिसकी ताकत से आप सांसद और विधायक बने हो, ये समाज अपनी मुट्ठी को खींचने का काम करेगा और आपको जमीन पर लाने का काम करेगा। मैं मानता हूं, आप कहते हो कि हमारी समाज की कोई गिनती नहीं है, हमारे समाज की कोई पहचान नहीं है, हमारे समाज के लोग सांसद विधायक नहीं है। अगर हमारे समाज के लोग सांसद विधायक नहीं है अधिक, तो ये मत सोचिएगा कि हमारा समाज अनाथ है। हमारा समाज पूर्ण रूप से सशक्त और शक्तिशाली है। हम राजा के वंशज हैं। हम राजा के पहचान को स्वयं बनाने का काम करते हैं। हम सल्ली सिंह महाराजा जी के वंशज कभी न झुके हैं और न झुकेंगे। बस मैं इतना अपने साथियों, अपने सुजातीय बंधुओं, अपने भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आप कोई भी अमर्यादित टिप्पणी करने का काम न करें। कोई भी अभद्र भाषा सोशल मीडिया पर या किसी को देने का काम न करें। हम लोग लगातार सभी लोगों के साथ मिलकर इस अभियान को चला रहे हैं और इस अभियान में आपकी बहुत अहम भूमिका है। तो इसलिए आप लोग धैर्य रखें। वरिष्ठ जनों का, हम लोगों का थोड़ा सा इंतजार करें। आप लोगों को जल्द से जल्द इस पर जो है बड़ा एक निर्णय निकल कर आने वाला है और उसके बाद आप लोगों को भी दिखाई पड़ेगा कि महाराजा सल्ली सिंह रघुवंशी जी का अपमान, महाराजा मल्ली सिंह रघुवंशी जी का अपमान, महारानी भीमा देवी जी का अपमान, महाराजा तिलोक चंद रघुवंशी जी का अपमान, महाराजा खंगार सिंह खेत जी का अपमान करने वाले अब चैन से बैठने वाला ये रघुवंशी समाज नहीं है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए गांव-गांव कूच करने का काम करेगा। तो साथियों, आज बहुत जल्द ज्यादा ना कहते हुए बस विनम्र अनुरोध है आप लोगों से, हम लोग जल्द से जल्द बैठक करके आप लोगों को नया दिशा निर्देश देने का काम किया जाएगा। और जो हमारे लोग जिस तरीके से छोटे छोटे मामलों में फंसाए जाते हैं, छोटे छोटे प्रकरण में जो है उनको शासन प्रशासन के द्वारा परेशानी दी जाती है, वो चाहे छोटी सी जमीन को लेकर हो, चाहे उसका घर झोपड़ी पड़ी हो, उसको दूसरा समाज प्रताड़ित करने का काम करता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। उन सब को लेकर भी एक हम लोगों को मुहिम चलानी पड़ेगी कि भाई अगर हमारे पास बहुत बड़ी जमीन नहीं है, हमारे समाज के भाई के पास बहुत बड़ा घर नहीं है, तो उसका आशियाना भी छीनने का काम ना करें, क्योंकि अब हम अपना आशियाना बचाने का काम करेंगे। अपने भाइयों के लिए मदद करने का काम किया जाएगा। वो चाहे ये संडीला विधानसभा की बात नहीं है, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के अपने सुजातीय बंधुओं से कहना चाहता हूं कि साथियों, हम लोग आपके लिए ताकत लगाने का काम कर रहे हैं। हम लोग, बेशक हो सकता है हम आपके गांव ना पहुंच सके, बेशक हो सकता है हम आपके जनपद ना पहुंच सके, मगर एक बार सुनील रघुवंशी तक इस बात को लेकर पहुंचाने का काम करिएगा तो हमारे समाज के उन भाइयों के माध्यम से वहां पर सुनील रघुवंशी आपको खड़ा नजर आएगा और शासन और प्रशासन में आपको मजबूती से ताकत देने का काम किया जाएगा। बहुत से ऐसे समाज लोग हैं जो बेवजह हमारे समाज के लोगों की जमीनें छीनने का काम करते हैं, उनके यहाँ जबरदस्ती कब्जा करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने के बाद
उनके खिलाफ भी एक मुहिम चलाई जाएगी ताकि हमारे समाज के लोगों का आशियाना बचने का काम हो। तो इसी बात को लेकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सुहेलदेव, जय अर्कवंश। सुहेलदेव जी इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि महापुरुष जो है, जिनका आज संसद भवन में उन्होंने भी जो है गलत बताने का काम किया, तो इसलिए महाराजा सुहेलदेव राजभर जी और महाराजा सल्ली सिंह अर्कवंशी जी को मैं प्रणाम करता हूं। और इन लोगों ने देश और राज्य की रक्षा करने का काम किया। ऐसे महापुरुषों की जाति माँ के साथ अपमानित करने का काम ना करें, तभी अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।